भरिए गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। पुनः श्वास भरिए। एक बार फिर से भरिए गहरा लंबा श्वास। सभी लोग बोलेंगे एक साथ एक लय में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम, पूजनीय, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने इष्ट को नमन करें, जिसे भी आप मानते हैं। दोनों हाथों को खोलें। पद्मासन आपका लगा हुआ है। लेते हैं योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के लिए दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, लेकर जाएं कमर के पीछे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ें। पूरा खींचें, दोनों हाथों को नीचे की तरफ दे पूरा खिंचाव कंधों में। आपके कंधे प्रभाव में श्वास भरकर दे खिंचाव। भरे हुए श्वास में आपने धड़ को खींचा था ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग से आगे झुकना प्रारंभ करें। माथे को आसन पर लगाने का प्रयास। अगर माथा आसन तक नहीं जाता तो कोई बात नहीं, जहां भी आ गए हैं वहां आकर रुक जाएं, परंतु हाथों को खींच कर रखें पीछे। कुछ क्षण रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएं वापस। एक बार फिर से दोनों हाथों को खींचे नीचे की तरफ, श्वास भरें और दोनों हाथों को खींचें। अब की बार दोनों हाथों को लेकर जाएं दाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकना प्रारंभ करें बाएं घुटने की ओर। कुछ लोग तो इस क्रिया में माथा भी आसन पर लगा देते हैं, परंतु घुटने पर लगाने का प्रयास तो सभी लोग करें। कुछ क्षण रुकें। बहुत ही लाभकारी आसन, योग मुद्रा का आसन वात, पित्त और कफ तीनों में संतुलन बनाता है। योग मुद्रा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से हाथों में दे खिंचाव। अब की बार लेके जाएं दाईं तरफ दोनों हाथों को और विपरीत ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए झुकें विपरीत ओर। घुटने को आसन से लगाने का प्रयास, माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ें। पद्मासन खोलें। कीजिए घुटना चालन।
या पंजों को दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं। पैरों को रिलैक्स कीजिए। अभी तक हमने जाना पित्त क्या होता है और पित्त के कार्य क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि किस कारण से होता है पित्त दोष। जो लोग बहुत अधिक तीखा खाना खाते हैं, खट्टा, नमकीन, बहुत अधिक मसालेदार, तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, कैफीन, बहुत अधिक शराब का सेवन, निकोटीन, बहुत अधिक तनाव लेने से, बहुत ज्यादा काम करने से भी पित्त दोष होता है और बहुत अधिक आराम करने से भी हमारा पित्त असंतुलित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे के लिए, आगे के आसन के लिए। बैठे कागासन में दोनों टांगों को मोड़े, घुटनों से बैठे कागासन में, दोनों हाथ आगे की तरफ और बिना सहारे के खड़े हो जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, अर्धचंद्र आसन। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, एड़ी पंजे घुटने सभी मिले हुए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए दाएं बाएं से लेकर जाएं ऊपर की ओर। अर्धचंद्रासन पित्त को शांत करने में सहायक। आ जाएं ऊपर, दोनों हाथों को बना दें नमस्कार मुद्रा में, कलाइयां तक आपकी मिली हुई। श्वास को भरें और धड़ वाले भाग को खींचे ऊपर की ओर। अब भरे हुए श्वास में धीरे धीरे कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुकना प्रारंभ करें। आधे चंद्र की भांति आपकी स्थिति। जब आप पूर्णता की स्थिति में आ जाते हैं, यानी आपका आसन पूर्ण बनता है, तो आधे चंद्र की स्थिति आ जाती है आपके शरीर की। जहां तक भी आ गए हैं वहां आकर रुक जाएं। दोनों भुजाएं कानों से लगी रहें। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं वापस मध्य में। फिर से श्वास भरें, दोनों भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। अब भरे हुए श्वास में झुकेंगे बाईं तरफ। एक एक आसन के अनेकों लाभ होते हैं। कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। अगर हमारा पेट स्वस्थ होता है तो हमारे शरीर के सभी दोष दूर रहते हैं। कुछ क्षण रुके, महसूस करें प्रभाव को, एक तरफ खिंचाव और एक तरफ दबाव। जब भरे हुए श्वास में आप रुकते हैं तो लाभ बहुत अधिक। आ जाए मध्य में। एक बार फिर से खींचे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, दे पूरा खिंचाव, प्रभाव मिलाएं अपने कंधे। अब धीरे धीरे से दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेकर आए वापस शरीर के साथ। बहुत धीरे धीरे प्रभाव मिलाएं अपने कंधे, अपने फेफड़े। आसन पर बैठ जाएं और आसन पर लेट जाएं। सर का रुख कैमरे की ओर। लेंगे हल्का सा विश्राम, शव आसन में विश्राम। अभी तक हमने जाना कि पित्त किस कारणों से होता है। अब हम जाते हैं पित्त के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। सीने में जलन, सनबर्न, एक्जिमा, मुहासे, एसिड रिफ्लेक्स, पेप्टिक अल्सर, खून के थक्के जमना, किडनी में संक्रमण, अर्थराइटिस, कम दिखाई देना, ऑटो इम्यून विकार या डिप्रेशन, ये सब कुछ लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। अब
पित्त दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कड़वी, कसैली और मीठी चीजें खाएं। पित्त को शांत करने के लिए घी, मक्खन, दूध, नारियल पानी, मीठे फल, शहद बहुत लाभकारी है। हरी सब्जियां खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, सलाद खाएं। संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या हमें प्रत्येक रोग से बचा सकती है। तो नियमित योगाभ्यास करते रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मिलाएं एड़ी पंजे। आगे के आसन के लिए जब हम एड़ी पंजे मिलाते हैं तो दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। बढ़ते हैं नाव आसन के लिए। दोनों हाथों को लेकर आए सर के पीछे। रख दे दोनों हाथों को पीछे आसन पर। श्वास भरें और भरे हुए श्वास में नाभि को केंद्र मानकर अपने शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचें। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला भाग नीचे की ओर। सुक्त ताड़ासन आपके शरीर की संपूर्ण नस नाड़ियां प्रभाव में। श्वास को ढीला करें। पुनः श्वास भरें। दोनों मिले हुए एड़ी पंजे लेकर आए 90 डिग्री पर। पंजों को तान कर रखें आसन की तरफ। घुटने तक का भाग आपका मिला रहे। जो लोग सर के पीछे ले जा सकते हैं पैरों को, वो सर के पीछे लेकर जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग से उठें और करें नाव की तरह डोलन। विशेष बात, दोनों भुजाएं कानों से लगी रहें और घुटने ना मुड़ें, चाहे आप कम उठें। पर क्रिया को परिपूर्ण तरीके से करें। लचीला बनाएं अपनी रीढ़ को। दोहराते रहें क्रिया को। आपके रीढ़ की एक एक गोटी को रक्त का पोषण होता हुआ लचीला बनता हुआ आपका शरीर। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। जब हम श्वासों से जोड़कर अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और हमारी सांस भी नहीं फूलती। आ जाएं वापस। लेंगे दंड आसन में विश्राम। दंड आसन यानी दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों टांगों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, रीढ़ सीधी। प्रयास करें सीधे बैठने का। हम जिस तरह बैठते हैं हमारी आदत उसी तरह बन जाती है। योगाभ्यास के दौरान यदि आप सीधे बैठेंगे 1 घंटा तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। महसूस करें किए गए आसन के प्रभाव को। श्वासों को सामान्य करें। भरे 2-3 गहरी लंबी श्वास। अभी तक हमने जाना कि पित्त क्या है, क्या कार्य करता है, किस कारण से होता है और हमें इसको दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यदि हमें पित्त दोष है तो हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। मूली, काली मिर्च, कच्चे टमाटर, काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट, संतरे का जूस, कॉफी और शराब का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में पित्त दोष है तो इन सब चीजों से बचें। खट्टे फल खाने से भी बचें। और मैं बार बार सभी लोग कहते हैं कि नियमित योगाभ्यास के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। नियमित योगाभ्यास करते रहें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ घुटनों पर। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से लेकर जाएंगे ऊपर की ओर।
कीजिए दोनों हाथों को ऊपर, उंगलियां अंगूठे मिले रहें, हथेली का रुख सामने की ओर, पंजों को तान कर रखें आसन की ओर। भरे हुए श्वास में धड़ से ऊपर वाले भाग को खींचे ऊपर की तरफ। आप जितना अधिक खींचेंगे आपका आसन उतना अच्छा बन पाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ के निचले भाग से आगे झुकना प्रारंभ करें। दोनों हाथों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकें। माथे को लेकर जाएं घुटने की तरफ। अब दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लें। कोहनियों को ढीला करें। आसन से लगाने का प्रयास करें। पूर्णता की स्थिति में हमारी कोहनियां आसन से लग जाती हैं और माथा घुटने तक पहुंच जाता है। सभी प्रयास करते रहें, एक दिन सभी की स्थिति बहुत अच्छी बन पाएगी। कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हर्ष कपूर जी, बहुत अच्छा। एड़ी पंजों को मिलाकर रखें। हाँ जी। अब दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। कुछ लोगों के एड़ी पंजे खुल गए थे, ध्यान रखें चाहे आप कम झुकें, धीरे धीरे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, परंतु एड़ी पंजे घुटने मिलाकर रखें। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेकर आएंगे वापस शरीर के साथ। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए आपके एड़ी पंजे मिले हुए हैं। यदि आप लोग थक गए हैं तो पहले श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 गहरी लंबी श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। चढ़ी हुई सांसों में कभी भी अगले आसन में प्रवेश ना करें। 2-3 गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। आपकी सांसें सामान्य हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले आसन के लिए, गौमुख आसन। पित्त को शांत करने में बहुत ही सहायक। मिलाएं एड़ी पंजे। सभी पुराने साधक हैं, सभी को आता है। दाईं टांग को मोड़कर बाईं जंघा के नीचे से निकालें। बाईं एड़ी पर बैठने का प्रयास करें। जो लोग बाईं एड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, जिनका शरीर में वजन अधिक है, तो वो अपनी टांग को इस प्रकार से बाहर की तरफ निकाल लें, पैर को जंघा के नीचे से। अब बाईं टांग को मोड़ करके घुटने से मोड़ें और रखें दाईं जंघा के ऊपर। आपका दूसरा पंजा आसन पर आ जाए, घुटना घुटने के ऊपर। जो लोग एड़ी पर बैठे हैं वो तो बहुत ही लाभकारी, पाइल्स के लिए बहुत लाभकारी। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए जो घुटना आपका ऊपर है, यानी बायां घुटना, लेकर जाएं हाथ को ऊपर की तरफ, खींचे पूरा, मोड़े कोहनी से, लेकर जाएं कमर के पीछे। अब दायां हाथ भी लेकर जाएं कमर के पीछे, कोहनी से मोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसा दें। काफी लोगों की उंगलियों में उंगलियां फंस जाती हैं, लेकिन जिनकी नहीं फंस रही वो बिल्कुल ना घबराएं। जहां तक पहुंच गए हैं वहीं रुक जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। विशेष बात, जो हाथ आपका ऊपर है उसकी कोहनी को सीधा रखें, कान से सटा के रखने का प्रयास करें। इस क्रिया में अगर आपके हाथ एक दूसरे तक नहीं पहुंचते तो आप किसी कपड़े या रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका प्रभाव पूरा पड़ता है। अन्यथा जहां तक भी आपके हाथ पहुंच गए हैं वहां पर रुक जाएं, श्वास भरें और छोड़ें। प्रभावित करें अपने फेफड़ों को, पुष्ट बनाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। जिस क्रम से गए थे उसी क्रम से वापस आएंगे। हाथ को लेकर आए नीचे, दूसरा हाथ भी सामने, और दोनों टांगों को सीधा करें। इसी क्रिया को कीजिए विपरीत ओर से। दोनों टांगे आपकी सीधी हैं,
एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। अभी आपने दाई टांग को मोड़ा था, अब बाई टांग को मोड़े घुटने से, निकाले दाई जंघा के नीचे से, एड़ी पर बैठ सकते हैं तो एड़ी पर बैठे, बहुत ही उत्तम लाभ। अन्यथा इस तरह से बाहर निकाल लें। अब दाई टांग को भी मोड़े, रखे घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना आपका ऊपर है उस हाथ को लेकर जाएंगे सामने से ऊपर की ओर, पलटे हथेली को लेकर जाएं कमर के पीछे कोहनी से मोड़कर, और दूसरे हाथ को लेकर जाएं कमर के पीछे, उंगलियों में उंगलियां फंसा दें, कोहनी को लगाकर रखें कान से, बहुत ही अच्छा, सीधा रखें बिल्कुल कोहनी को। अब श्वास भरें और छोड़ें, प्रभावित करें अपने फेफड़ों को, भरें श्वास को और फिर छोड़ें। एक बार फिर से श्वास को भरें और छोड़ें। आ जाएंगे वापस, जिस क्रम में गए थे उसी तरह धीरे धीरे हमें वापस आना होता है। दोनों टांगों को सीधा कर लें, लें कुछ क्षण का विश्राम। बढ़ते हैं अगले आसन के लिए, माजरी आसन यानी कैट पोज। ये भी पित्त को शांत करने में बहुत सहायक। माजरी पोज के लिए सभी लोग आ जाएंगे। जैसे एक आपने बिल्ली की स्थिति देखी है ना, यानी दोनों हथेलियां आसन पर और दोनों घुटने, जैसे बच्चे बचपन में घुटनों के बल चलते थे ना, उस तरह से बनाए अपना पोज। माजरी आसन के लिए दोनों हथेलियां आसन पर, पीछे से घुटने मुड़े हुए और घुटने आसन पर। कैट पोज सभी को पता है किस तरह से बिल्ली का पोज होता है। बहुत बढ़िया, याद करें अपने बचपन को, कैसे हम घुटनों के बल चलते थे। अब श्वास भरकर गर्दन को लेकर जाएं अंदर की तरफ, लगाएं अपने वक्षस्थल से, कंठकूप में लगाने का प्रयास करें, और पेट और पीठ आपके दोनों मिले हुए हैं, लेकर जाएं ऊपर की तरफ, गोलाकार बनाएं ऊपर की तरफ अपनी रीढ़ को, लचीला बनाएं अपनी रीढ़ को। सभी को पता है किस प्रकार बिल्ली अपनी कमर को ऊपर करती है। श्वास भरते हुए फिर से सर को लाएं ऊपर की तरफ और पेट को नीचे की तरफ। इस बार आपका पेट और पीठ नीचे की तरफ आएगा, रीढ़ लचीली बनेगी आपकी। श्वास भरते हुए सर ऊपर, पेट नीचे, और श्वास छोड़ते हुए सर नीचे और रीढ़ और पेट ऊपर। दोहराएं इस क्रिया को। माजरी आसन। आप देखेंगे जानवरों में कितनी फुर्ती होती है, वो बुढ़ापे तक भी हमेशा फुर्तीले रहते हैं, कभी महसूस नहीं करते कि उनके शरीर में कोई दिक्कत है। यदि हम भी इन क्रियाओं को दोहराते रहेंगे तो हमारे शरीर भी फुर्तीला रहेगा, स्वस्थ रहेगा। श्वास भरकर सर ऊपर, पेट नीचे, और श्वास छोड़कर सर नीचे और पेट और पीठ ऊपर। दोहराएं एक बार और। आपके रीढ़ के भी सभी दोष दूर हो जाते हैं, पेट के दोष दूर होते हैं, कंधे मजबूत बनते हैं जब पूरा भार आपके कंधों पर आता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, यहीं से पीछे की तरफ बैठ जाइए। आ जाएंगे वज्रासन में। जब आप पीछे आएंगे वापस, वज्रासन सभी को पता है, पीछे से हमारी दोनों टांगे मुड़ी हुई हैं। एक बार देख लीजिए आप नरेश जी, वज्रासन में कैसे बैठना है। दोनों हाथों को लाएं दाईं तरफ, टांगे सीधी कीजिए, दोनों हाथों को लाएं दाईं तरफ, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन यानी पीछे से हमारे अंगूठे स्पर्श मात्र, एड़ियां खुली हुई, बीच वाले स्थान में हमें बैठना है, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, रीढ़ सीधी।
रीढ़ को सीधा करने का प्रयास करें। रीढ़ के दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगी संतोष जी से कि हमें वो अम्ल दोष के बारे में बताएं और आगे के आसन कराएं। संतोष जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम संतोष जी आपका कैमरा ना उल्टा है, इसको मोबाइल को पलट लीजिए। उल्टा है ये, उल्टा रखा हुआ आपने। अब सीधा हो गया, ठीक है। सर जी को सादर नमस्कार। सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर नमस्कार। सभी लोग वज्र आसन में बैठे हैं। आज का हमारा विषय है अम्लपित्त। अम्लपित्त। वज्र आसन में बैठने के लिए दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखें। आपके घुटने दोनों मिले रहें। ले रहे हैं वज्र आसन में विश्राम हम। अम्लपित्त। अम्लपित्त क्या है? अम्लपित्त जब कुपित होकर के विदग्ध होकर के अम्ल के समान ही हो जाता है तो उसे अम्लपित्त रोग की संज्ञा दी जाती है। पित्त को अग्नि कहा गया है। पित्त का जब संबंध जठराग्नि से है, जठराग्नि के क्षीण हो जाने पर पाचक रसों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, तो पाचक रस भोजन को पूर्णतः पचाने में असमर्थ हो जाते हैं।